राम परमात्मा जाते बड़ोन को जो जाको सुमिरन करे पुनर्न जन्म नहीं होए। जितमी मेरे गुरु बसे उधर नभाऊं शीश पप्पू सीग कृपा रहे मैंने सुमिर ले जगदीश। और बैठो शंभु शिखर पे बैठो शंभु शिखर पे नंगा। शंभु शिखर पे नंगा बैठो शंभु शिखर पे नंगा। लेती लोरी जटनु में गंगा। लेती लोरी जटनु में गंगा। लेती लोरी जटनु में गंगा। पार्वती नित घोटति भंगा। पार्वती नित घोटति भंगा। सबरिया भस्म लगिए जके अंगा। सबरी भस्म लगिए जके अंगा। गले मिली पटे नाथ भुजंगा। गले मिली पटे नाथ भुजंगा। मेरे महाराज रे पर्वत पे त्रिधूनी लगी रात। तो पप्पू सिंह शुभ नाम के हीरापुर गाम ध्यान धरनारो। मिन त्यारे बलती नव काजी समुद में गुरुजी डारो।
वृंदावन बिहारी लाल की। तो लोगों का यह मत है कि भगवान मनुष्य की सहायता नहीं करता, मगर ये बात नहीं है। बात यह है, अगर आप भगवान का भजन करोगे, ध्यान करोगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो आपकी मदद के लिए नहीं आए। उदाहरण के लिए सुनो, और जब तक मदद ना करे वो, कि जब तक संसार के मौसाएं मौसिए, जीजाएं जीजिए, चाचाएं चाचिए, अगर जे मदद करेंगे तब तक मदद करे ना आवे, और मदद करे आ तो कवे जब ये संसार के सब रिश्ता मदद कर छोड़ देते गाए, तब वो मदद करने आता है और मनुष्य को भगवान का ही ध्यान याद आता है। और जब दुशासन हस्तिनापुर में और द्रौपदी का वस्त्र हरण करने के लिए और खींच के ला रहा था, और तब द्रौपदी ने उससे बहुत मना किया था, और क्या बोली थी? और तेरे दो कर जोरू देवर हाथ, तेरे दो कार जोरू देवर हाथ, तेरे दो कार जोरू देवर हाथ। तेरे दो कर जोरू देवर हाथ, अरे मोय नग्न सभा में। और मेरे पांच पति बलवान, मेरे पाचा पति बलवान, मेरे पाचा पति बलवान। अरे बिना आई मौत के पाती मार, पाचा पति बलवान, मेरे पाचा पति बलवान। अरे बिना आई मौत के पाती मारो। मेरे पांच पति हैं बलवान, अरे बिन आई मौत के मरे। और जब द्रौपदी ने बहुत मना किया है कि दुशासन इस हस्तिनापुर का विनाश हो जाएगा, और तब जब उस सभा में और खींच के केस पकड़ के और द्रौपदी के ले गया है, और तब जब सब योद्धाओं भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र महाराज से कहा है कि राजन इस महान संग्राम को रोक दो, इस अत्याचार को न करे, और तब किसी ने नहीं मानी है। और तब द्रौपदी ने दुशासन साड़ी पकड़े खींच रहा था, और तब द्रौपदी ने और भगवान कन्हैया का ध्यान किया है। जब किसी ने सहायता न की तब कैसे? और मेरे ठाकुर है जाऊंगी लगे न करो एक आई के, ठाकुर है जाऊंगी नगी न करो एक आई की, करो एक आई की। अरे थोड़ा सा टुकड़ा रही आयो मेरे नाथ भदिया तो है, आयो मेरी कोई न बचावे
कन्हैया ने और द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आदमी परमात्मा को भय न करे और परमात्मा मनुष्य की रक्षा न करे। तो अब उस प्रसंग की ओर चलें। कछु आदमी जी कहेगा रामायण, तो रामायण ले तो रामायण का करूं बखाना, रामायण का करूं बखाना, और आयन सुनो लगा कर ध्याना। भगवान राम और जनक दुलारी सीता और शेषा अवतार लक्ष्मण जब पंचवटी पर और पर्णकुटी को बहुत सुंदर रूप से बनाया गया था, जहां पर भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण रहते थे, तो उसी पंचवटी पर और रावण की बहन आई है। उस शूर्पणखा का प्रथम नाम था रूपणखा। तो रूपणखा बहुत सुंदर थी, बहुत गुणवान थी। तो उसका मत ये नहीं था कि भगवान राम से या लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी, उसका मत ये नहीं था। उसने एक शब्द बोला था भगवान राम को और लक्ष्मण को देखकर। उसके पति को रावण ने मार दिया था, तो बदला पटाना चाहती थी। वो इसी ताक में रहती थी। रावण से कहा था कि तेरी लंका में जब आऊंगी तेने मैं विधवा करी हूं, तो तेरी लंका में पूरी सब विधवा ही दिखेंगी। तब भगवान राम को देखकर उसने शब्द बोला था, क्या बोला था? तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, सहयोग रचोए बिचारी। क्या कन देखती रूप अनूपा, दे सके सुंदर भूपा। तो तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, जैसे भगवान राम एक स्त्री व्रत में रहते थे, जैसे ही उस रूपणखा ने एक ही व्रत पति का किया था। उसके पति को रावण ने मार दिया था। और कैसे? तो जिस समय 10 स्कंद रावण का और विश्व में डंका बज रहा था, तो रावण के भय से नाग, किन्नर, ऋषि, यक्ष, राक्षस सभी भयभीत रहते थे और डरते थे। तो एक दिन और रावण को बहुत घमंड था कि मेरे बराबर क्षत्रिय कोई नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है। तो जब घमंड चाहे धन को हो चाहे बल को, और कभी करना नहीं चाहिए। कैसे? हमारे गुरुजी बताते हैं, और रसिया को ही मात करो रे गुमान, रसिया कोई मात करो रे गोमान, रसिया कोई मात करो रे गोमान। अरे पारो तो नहीं जाते हैं,
करो रे गुमान, अरे भरोसा न जा। अरे जी तो